हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और 110 साल पहले भारत में पहली पिक्चर बनी थी। यानी इतने सालों से ये मूवी लोगों से झूठ बोलती आ रही है। जैसे कि देखिए ना, क्लोरोफॉर्म सूंघा के तुरंत बेहोश किया जा रहा है और फिर किडनैपिंग। अरे भैया, इसे सूंघने के बाद आदमी नैप तो लेता है, लेकिन 5-7 मिनट के बाद, और जब इतना काफी नहीं रहता तो ये भी गलतफहमी फैलाते हैं कि एक इंसान की मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए 24 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। क्या ये गलतफहमी है या सच, आगे देखेंगे। पर मूवी का सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि वो लड़कियों का पीछा करना, इसी को प्यार समझते हैं। लेकिन यही चीज आपको 3 साल की कैद करा सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। 625 किलो इतना वजन लगता है एक दांत टूटने के लिए, और अगर इससे भी जल्दी आप अपनी बत्तीसी तोड़वाना चाहते हो तो उसके लिए एक ग्रेनेड की पिन ही काफी है। क्योंकि आज तक हमने हमेशा मूवी में हीरोज को इसे दांतों से खोलते ही देखा है, पर असल में ये एक गलतफहमी है जो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे इंडस्ट्री ने फैला कर रखी है। क्योंकि ये ग्रेनेड की पिन सिर्फ हाथों से ही निकल सकती है, जिसके बाद अगर आपका मन बदल गया तो आप इस पिन को फिर से लगा भी सकते हैं। अच्छा चलो, मान लिया कि आपने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिन को अपने हाथों से खोला और निशाना लगाकर अपने टारगेट पे फेंक दिया, तो क्या वो ऐसे फटेगा? नहीं, कुछ नहीं होता। क्योंकि जब एक्चुअल में ब्लास्ट होता है तब ग्रेनेड के अंदर से सिर्फ मलबा और धूल निकलती है। इसीलिए भाई लोग, आइंदा से अगर कभी आप ऐसे झूठे सीन्स देखें तो ये जरूर कहना ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब ग्रेनेड और ब्लास्ट की बातें तो हो ही रही हैं, तो फैक्ट भाई एक मिथ और बस कर दे। ये स्लो मोशन में चलते तो बड़े कूल लगते हैं, लेकिन क्या ये इतना ही एक्यूरेट है? रियलिटी ये है मेरे भाई कि आप इस तरह ब्लास्ट से बिना खरोच खाए निकल ही नहीं सकते। सबसे पहले तो इस तरह की मूवी ब्लास्ट के लिए आपको TNT या C4 की जरूरत होगी, और C4 के केस में निकलती हुई गैसेस 26,400 फीट पर सेकंड की स्पीड से फैलती हैं। यानी अगर आप इसके इर्द गिर्द भी मौजूद हुए तो आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो, जब ब्लास्ट होता है तो उससे शॉक वेव्स निकलती हैं, और यही शॉक वेव्स आपकी बॉडी में मौजूद सारे एयर को पहले तो दबा देती हैं, और फिर तुरंत वो कंप्रेशन से बने वैक्यूम को भरने के लिए अंदर बढ़ती रहती हैं, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट और लंग्स को भयंकर डैमेज झेलना पड़ सकता है। क्यों हिला डाला ना? और ऐसा 26/11 के मुंबई अटैक के दौरान भी देखा गया था, जहां ब्लास्ट की आवाज से दूर रहने वालों के भी कानों में सन्नाटा फैल गया। थी ना बिल्कुल हिला देने वाली सच्चाई। इसी तरह आप तब भी हिलते हो जब दोनों हाथों से बंदूक चलती है। देखो, हाथ दो, गन दो, लेकिन दुश्मनी बहुत नाइंसाफी है। पर भैया, निशाना तो ठीक से लगना चाहिए, क्योंकि बंदूक चलाने की कला में कई लोग लेफ्टी होते हैं तो कई लोग राइटी। मगर ये भाई साहब देखो, इनका तो कंधा तक नहीं हिल रहा। ऐसा ही होता है मूवीज के अंदर, लेकिन असल जिंदगी में मामला कुछ टेढ़ा है। इस काल्पनिकता को हकीकत में बताने मिथबस्टर्स ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां रिजल्ट कुछ ऐसा आया। Nice scoring on the right hand. Yeah, the left hand not so awesome. हुआ यूं कि एक साथ 2 टारगेट पर फायरिंग की वजह से निशाने कुछ सही नहीं लगे। पर सोचो, ये 2 गन वाला ट्रेंड आया कहां से? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया काउबॉयज से, जो अपने साथ हमेशा 2 गन रखते थे, और जब एक खत्म होती थी तो वो दूसरी यूज करते थे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी काउबॉयज थे जिन्होंने एक ही समय पर दोनों गन्स फायर करके सामने वालों को ढेर करा था। पर आज मूवीज और टीवी शोज में दिखाई देने वाले दृश्य रियल तो बिल्कुल नहीं लगते। शायद इन्हीं सब के चलते अब एक्शन मूवीज के दीवाने कम हो चुके हैं, और ऐसी ही गलतफहमियां मूवीज वाले प्यार के बारे में भी फैला देते हैं, जहां स्टॉकिंग यानी पीछा करने को ही प्यार बता दिया है। दिक्कत हो तुम मेरा पीछा मत करो। तो किसका करे? पता नहीं, पर मेरा मत करो। ऐसे एक नहीं 100 मूवीज दिख जाएंगी जहां लड़का लड़की का पीछा करता है और अंत में दोनों को प्यार हो जाता है। इतना ही नहीं, कई मूवीज में लड़कियां भी लड़कों का पीछा करती हुए दिखाई देती हैं। क्या लगता है भाई लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है? पता नहीं। जैसे पीछे पड़ना, भागना, दौड़ना, कुछ करना, उसके लिए इम्प्रेस मारा, कुछ करा है, इस तरह से। ऐसी राय है लोगों की, पर सिर्फ मूवीज को ही जज किया जाए उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि स्टॉकिंग एक एरोटोमेनिया नाम का रोग हो सकता है, जहां इंसान को लगता है कि सामने वाला भी उसे प्यार करता है। लेकिन एक इंसान की ना सच में एक ना ही होती है। नो मीन्स नो। और फिर भी जब कोई स्टॉकिंग पर उतर आता है तो कानूनन उसे 3 साल की सजा या फाइन लग सकता है। इसी तरह मूवीज का बुरा असर पड़ा था संदेश बलीगा पर, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन जब उन पर स्टॉकिंग का आरोप लगा तब उन्होंने वो इल्जाम बॉलीवुड पर डाल दिया। इनफैक्ट इंडिया में भी एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि हर 55 मिनट में एक स्टॉकिंग का केस दर्ज होता है। इसीलिए भाई लोग, ये सब छोड़ो और पढ़ाई या काम पर ध्यान दो।
क्योंकि अगर आप इस आरोप में पकड़े गए तो जाओगे सीधा पुलिस थाने और वहाँ आपको करने को मिलेगा सिर्फ एक कॉल। लेकिन यहाँ पर भी आपने धोखा खा ही लिया, क्योंकि एक कॉल वाला ये बॉलीवुड का फंडा टोटली गलत है। असल में आपको मिलते हैं 3 कॉल्स। चलो फैक्ट भाई बता ही दे कि होता क्या है। देखो, पहली बात तो ये है कि पुलिस आपको बिना इन्फॉर्म किए कस्टडी में नहीं ले सकती, और चलो ले भी लिया तो जैसे मैंने बताया 3 कॉल्स तो फ्री मिल ही जाएंगे। जिसके बाद अगर आपसे एक वकील हायर नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से आपको एक वकील दिया जाता है और गिरफ्तारी के 24 घंटों में ही आपको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन भाई लोग, बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, कोर्ट और पुलिस स्टेशन दोनों की सीढ़ियां ना ही चढ़ो तो बेहतर होगा। इसीलिए सावधान रहना, सतर्क रहना और हर जुर्म से दूर रहना। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि कोर्ट में होता क्या है। वहाँ मिलती है तारीख पर तारीख, है ना। सनी पाजी ने यही तो सिखाया था। लेकिन नहीं, ना तो सनी पाजी जैसा आप चिल्ला सकते हो, तारीख पर तारीख मिलती रही है, ना आपस में ऐसे लड़ सकते हो के नीचे खींच के दूंगा ना, अगली 7 पुश्तें तेरी साली बहरी पैदा होगी। और जैसे हमने हमेशा देखा है कि कैसे वकील चलते फिरते अपना बयान देते हैं, भैया ये भी गलत है। वकील को हमेशा अपनी कुर्सी के पास रहकर ही बयान देना होता है। लेकिन इन सब में सबसे आगे है सरप्राइज विटनेस। जनाब, मैं जानता हूँ कि मैं उसे अचानक बुला रहा हूँ। क्या आप जानते हो, सरप्राइज विटनेस के लिए पहले ही कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होती है, और समझो कि लास्ट मोमेंट कुछ डिसाइड हो भी गया तो आपको उसके लिए टाइम मांगना पड़ता है। लेकिन फिल्मों में ऐसे विटनेस को सरप्राइजिंगली बुलाकर स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। और तो और जो वकील बीच बीच में ऑब्जेक्ट कहता है ना, ऑब्जेक्शन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट कोर्ट के अंदर एक वकील को कैजुअल कपड़े तक पहनने की इजाजत नहीं होती। कोर्ट का रंग अलाउड है क्या? ये सर क्या है कि रास्ते में है कोर्ट मेरा। क्या पर ये फिल्म किस हद तक जाती है ये आपने देखा ही है। चलो, ये तो हुई मूवीज और असलियत की बात, पर ऐसा भी होता है कि वकील हर चीज सही करते हैं पर क्लाइंट थोड़े टेढ़े मिल जाते हैं। जैसे कि एक आदमी ने शराब बेचने वाले पर ये कहकर केस कर दिया था कि उसे शराब चढ़ी ही नहीं। अरे मुझे चढ़ती ही नहीं। अब ऐसे केस में क्या ही कर सकते हैं। ऐसे केस को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केस करने वाले ने एक रात पहले कोई मूवी जरूर देखी होगी। देखा मूवीज कैसे लोगों को इंस्पायर करती हैं, क्योंकि आज तक हर मूवी में एक चीज जरूर होती है, 24 घंटों पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं फाइल होगी। 24 घंटा पूरा होने से पहले मैं टेक्निकली कोई भी कंप्लेंट लिख नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? वेल, चलो इसके पीछे एक लॉजिक दिखाई देता है कि 90% समय पर परिवार वाले जानते हैं कि भागने वाला या मिसिंग इंसान असल में कहाँ गया हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लापता इंसान अपने आप खुद वापस लौट आए। लेकिन जो भी हो, आप लापता इंसान की रिपोर्ट तुरंत फाइल कर सकते हैं, जिसमें से 18 साल के नीचे के बच्चों को तुरंत ढूंढने में पुलिस ज्यादातर एक्टिव रहती है। मगर भाई लोग, अगर आप पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने घर बैठे ही मिसिंग बच्चे की रिपोर्ट इस वेबसाइट से फाइल कर सकते हो। और अगर किसी बड़े की भी कंप्लेंट फाइल करनी हो तो आप बेझिझक इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई लोग, बिना टेंशन लिए तुरंत पुलिस के पास जाया करो। फैक्ट भाई बता दे कि राजेंद्र भोसले नाम के एक अफसर ने रिटायर होने के बाद भी 7 सालों तक एक बच्ची को ढूंढना नहीं छोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने उस बच्ची को ढूंढा और उसके माता पिता से मिलाया। सलाम है इनके डेडिकेशन पर। और इसी के साथ उन सारी चीजों पर से पर्दाफाश हो गया जिसे मूवीज ने सच माना था, मगर असलियत में वो गलत थी। तो फ्रेंड्स, क्लिक करो इस आई बटन पर, ये भी जानो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप गलत तरीके से खा रहे हैं। और चलो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।